ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ऋणत्यं च वन्दे चौवीशं जणसदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे। णमो अरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो वज्रायाडं णमो लोए सब्बेशाऊडं। बोलो अनंतानंद सतपरमेष्ठी भगवान की, बादशाह चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, वात्सल दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कमनों कड़मणिराज की, अहिंसा परमो धर्म की, भव्य आत्मन। इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो जीव आत्म ब्रह्म में रमे हुए हैं वह जीव अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, और जो जीव आत्म गुण से भिन्न पुद्गल पदार्थों में रमे हुए हैं, आचार वर्ग के रहे हैं, वह जीव इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर जो आप ब्रह्म में रमे हुए हैं वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं। जो मनुष्य हैं, जो कर्म भूमज हैं, जो 8 वर्ष अंतर्मूरत से अधिक आयु वाले हैं, जो पर्याप्त हैं, आचार वर्ग रहे, जो आर्य हैं, वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। वो जो आप ब्रह्म में रमे हुए हैं वो अपनी आत्मा में रवण कर कर जो अनादि से जो कर्म लगा हुआ है उसका विनाश कर कर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया अभिषेक, भैया अभिषेक नाम है। जितने भी सिद्ध हुए हैं, जितने भी अरिहंत हुए हैं, इसी मनुष्य पर्याय से हुए। किससे हुए हैं? इसी मनुष्य पर्याय से हुए। तो ये पर्याय साधारण पर्याय नहीं है। चिंतामणि रत्न मिलना तो कठिन है, सरल है, पर मनुष्य पर्याय मिलना कठिन है। यदि राई का दाना यदि सागर में डाल दिया जाए तो उसको ढूंढना तो सरल है, पर पुनः मनुष्य पर्याय मिलना बहुत कठिन है। भैया मनुष्य पर्याय मिल गई है, अरिहंत समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? सिद्ध समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? जो आचार्य परमेष्टि हैं, जो उपाध्याय परमेष्टि हैं, जो साधु परमेष्टि हैं, उनके गुण समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? यदि उनके गुण समझ में आ रहे हैं तो आपकी मनुष्य पर्याय सार्थक है। उनके गुण समझ में नहीं आ रहे हैं भैया, अब तो ये पंचम काल है। कौन सा काल है? क्या नाम है भैया? सुनील भैया, कौन सा काल है? पंचम काल है। व्यक्ति चमक को देखकर प्रभावित होता है। किसको देखकर? चारित्र को देखकर प्रभावित नहीं होता, रत्नोपय को देख के प्रभावित नहीं होता, अब तो चमत्कार को देखकर प्रभावित होते हैं। यदि कोई मिथ्या दृष्टि जीव है और चमत्कार दिखाने आ जाए तो पूरा जैन नगर खाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा जैन नगर खाली हो जाएगा, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, अनंतानुबंधी कसाय का उदय चल रहा है।
वस्तु का स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है। दिगंबर समझ में आता कि नहीं आता? अभी हमारे डॉक्टर साहब, क्या नाम है, नरेंद्र जी कह रहे थे कि दिगंबर संत हैं, जब आते तो ढोल बजना चाहिए, गूंज होना चाहिए। भैया दिगंबर संत तो आते हैं, पर एक संत के लिए ढोल बजते हैं, वो एक संत के लिए कुछ भी नहीं बजता है। वो क्या बोलते हैं? नमो लोहे सभ्य साहूड़म। क्या बोलते हैं? नमो लोहे सभ्य साहूड़म। आचार्य वर्ग कह रहे भेद समझ में आ रहा है, वहां पे महामंत्र भी समझ में नहीं आ रहा। और जहां पे महामंत्र भी समझ में नहीं आ रहा, धवला पुस्तक को लिखते हुए आचार्य वीरचंद स्वामी ने जब सबसे पहले सूत्र लिखा, मंगलाचरण लिखा, उनने मंगल किया। धवला पुस्तक लिखने से पहले उस नमोकार मंत्र को लिख दिया, पंच परमेष्ठी के पदों को लिख दिया। उनने किसी व्यक्ति विशेष को नहीं लिखा, उसने नमो लोहे सभ्य साहूड़म लिख दिया। आप भी जिनालय के सामने जाते हैं, लाल घाटी वाले चौक के सामने जाते हैं, और चौक वाले लाल घाटी के सामने आते हैं, भगवान के जिनालय के सामने आते हैं, तो भेद नजर आता कि नहीं आता? ये मंदिर हमारा नहीं, ये तो लाल घाटी वालों का मंदिर है। और लाल घाटी वाले जाते हैं, चौक मंदिर में जाते हैं, और भावना प्रकट नहीं होती है। ये तो चौक का मंदिर है। किसका मंदिर है? आचार्य वर्ग करे अब नमो अरिहंताड़म समझ में नहीं आ रहा, कृत्मा कृतम चैत्यालय समझ में नहीं आ रहे, अभी भेद समझ में आ रहा है। जब भेद समझ में आता है, वहां पे धर्म नहीं होता है, वहां पर तो अधर्म होता है। भैया अभिषेक भैया, जिनालय में प्रवेश करने से पहले, गुरुओं के पास आने से पहले उस महामंत्र को अपनी भावना में उठा लेना, अपनी आत्मा में उतार लेना, अपनी भावों में उतार लेना, तो आप दिगंबर साधु के सामने जाओगे, तुम्हें विद्यासागर जी दिखेंगे, ब्राग सागर जी दिखेंगे, विशुद्ध सागर जी दिखेंगे। यदि नमो अरिहंताणम समझ में नहीं आया तो आपको सामान्य मुनिराज दिखेंगे। क्या दिखेंगे? सामान्य मुनिराज दिखेंगे। यदि आपकी रत्नात्रय की दृष्टि है तो सबको कुंद कुंद स्वामी समझ में आएंगे, और अभेद दृष्टि समझ में आ रही है तो भी आपको सामान्य मुनिराज समझ में आ रहे हैं। कोई मुनिराज समाधि के लिए परगण में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मूलाचार में स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि कोई मुनिराज परगण में जा रहे हैं तो 3 दिन तक परीक्षा करना चाहिए। कितने दिन तक? 3 दिन तक परीक्षा करना चाहिए। नमोस्तु करना चाहिए, प्रतु नमोस्तु करना चाहिए, भैया व्यक्ति करना चाहिए, स्वाध्याय साथ में करना चाहिए। और वो चर्या में दोष दिख रहा है तो 3 दिन के बाद स्थितिकरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्थितिकरण करना चाहिए। और स्थितिकरण करने के बाद यदि वो जीव नहीं मांगे तो विपरीत स्वभाव मध्यस्थ भाव उसके प्रति मध्यस्थ हो जाना चाहिए। ये जैन आगम कहता है। आपने तो साधु को देखा नहीं, कौन साधु चले आ रहे हैं? आचार्य वर्ग कह रहे यदि विनय का भाव नहीं है तो उस महामंत्र को आप अभिनय रूपी पांव से मिटा रहे हो। भे शुभम चक्रवर्ती उसने पांव से उस महामंत्र को जल में मिटाया और 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया। कौन सी आयु का बंद किया? 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जब अश्रद्धान उत्पन्न हो रहा है, अश्रद्धान उत्पन्न हो रहा है, आप भी नरक के द्वार खोल रहे हो। किसके द्वार खोल रहे हो? भावों के मटके सीधे करना है। क्या करना है? भावों के मटके सीधे करना है। भैया साधु के निकट तो जाना, पर विनय के साथ जाना, छल कपट के साथ नहीं जाना। यदि छल कपट के साथ जाओगे तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो पुण्य बनेगा, जो पुण्य बनेगा वही कपट का पुण्य बनेगा, कपट का बनेगा माया त्रियुग्य न्यस। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी कह रहे उस त्रियंच गति में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? त्रियंच गति में जाना। धन को मत देखो, अब तो समाज धन को देखती है।
साधु में भी धन देखती है। ये साधु आएंगे तो कितने पांव प्रक्षालन की बोली लगेगी, कितनी आरती की बोली लगेगी, कितने लोग आएंगे। आचार्य वर्ग रहे जिसकी धन पर ही दृष्टि है, मात्र धन पर दृष्टि है, धा माने धारण और ना माने नरक जानना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा भैया? धन से सुख नहीं मिलता, धन से धर्म नहीं होता। भाई मारीची का जीव भी भगवान के समोषण में बैठा हुआ था, साक्षात भगवान के समोषण में बैठा हुआ था। वो बाहर लक्ष्मी थी, वो अंतरंग लक्ष्मी थी, दोनों लक्ष्मियां थी, पर उसने वहां भी पाप का संचय कर लिया। किसका संचय कर लिया? पाप का संचय कर लिया। आप पाप का संचय तो नहीं कर रहे, वो तो केवल ही भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? आपकी परिणति को जानते हैं, आपके स्वभाव को जानते हैं। आपकी जो परिणति चल रही है वो छल पूर्वक परिणति चल रही है कि वो सरलता पूर्वक परिणति चल रही है। भगवान के सामने अर्घ उठाने से पहले सबसे पहले भाव को निर्मल कर लेना, भाव को निर्मल कर लेना, भाव को उठा लेना। भाव यदि उठ जाएगा तो अर्घ समर्पित करोगे, अर्घ समर्पित करोगे वो सामान धान भी रत्न में परिवर्तित हो गया। जो भाई भाव सहित भक्ति थी, भाव सहित भक्ति थी, वो सामान द्रव्य रत्नों में परिवर्तित हो गई। आपकी भावना परिवर्तन हो पाई कि नहीं हो पाई? महाराज चतुर्मास भी करवाते हैं, विधान भी करवाते हैं, पर दृष्टि किस पर होती है? धन पर दृष्टि होती है। धन आएगा तो एक मंजिल से दूसरी मंजिल बन जाएगी, और दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल बन जाएगी, तीसरी मंजिल बन जाएगी, और मेरा नाम हो जाएगा। मेरे काल काल में ये पत्थर बने थे, ये पत्थरों से निर्माण हुआ था, मेरा नाम अंकित हो जाएगा। लोग मेरा यश गान करेंगे। आचार्य वर्ग करे जिसकी पुद्गल पर दृष्टि है, मात पुद्गल पर दृष्टि है, वो नरक भी जा सकता है। कौन जा सकता है? रावण ने धन का प्रयोग महल बनाने में किया। कनक कनक ते सो गुनी मादिकता अधिकाय, जो पाए सो बोरायो, जो खाए सो बोरा। बोरा रहे कि नहीं बोरा रहे? भैया जब तिजोरी खोलते हो, क्या खोलते हो? तिजोरी खोलते हो तो पड़ोसी कैसा लगता है? भाई कैसा लगता है? सामने वाला दुकान वाला कैसा लगता है? तुच्छ लगता है। क्या लगता है? आचार्य वर्ग के रहे जो धन संपत्ति आ रही है, जो प्रतिष्ठा बढ़ रही है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ रही है, पूर्व उपार्जित पुण्य का उदय चल रहा है, पूर्व उपार्जित पुण्य का उदय चल रहा है। उस पुण्य को आपने सही रूप से उपयोग नहीं किया तो ये पाप में परिवर्तित होने वाला है। जो पुण्यानुपुण्य है, जो पुण्यानुपुण्य से पुण्य बढ़ता है, वो पुण्यानुपाप से पाप बढ़ता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया श्वास आ रही वो जा रही है, मनुष्य पर्याय की श्वास है। कौन सी है? मनुष्य पर्याय की श्वास है। उस मनुष्य पर्याय की श्वास में समझ में नहीं आया तो आचार्य वर्ग करे ऐसी पर्याय मिलेगी, ऐसी पर्याय मिलेगी। सातवें नरक में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है, वेदना से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है, जाति स्मरण से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है। यदि इस पर्याय में समझ में नहीं आया तो उन पर्यायों में समझना पड़ेगा। और साथ में नरक की स्थिति ऐसी है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद यदि आयु का बंध होगा तो मिथ्यात्व के सायुतादु आयु का बंध होगा, और जीव वहाँ से निकलेगा तो क्रूर पशु होगा। क्या होगा? क्रूर पशु। एक लकड़हारा चला जा रहा था और एक मुनिराज मिल गए। क्या मिल गए? जब जीव का विशेष पुण्य का उदय आता है, अभी हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे, जब जीवों का पुण्य का सामूहिक समाज का पुण्य का उदय आता है, एक इंद्री का उदय आता है, दो इंद्री का उदय आता है, तीन इंद्री का उदय आता है, चार इंद्री का उदय आता है, असंगी पंच इंद्री का उदय आता है, और संगी पंच इंद्री का पुण्य का उदय आता है, तब दिगंबर साधु के चरण आपके नगर में पड़ते हैं, तीर्थंकर भगवानों के चरण आपके नगर में आते हैं। उस और बिहार होता है जब सामूहिक जीवों के पुण्य का उदय होता है। आपके पुण्य का उदय के पाप का उदय है? भैया अभिषेक भैया, पुण्य का उदय है कि पुण्य का उदय है? देखो आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी का महोत्सव, पट्टाचारों महोत्सव मनाया जा रहा है। जहाँ जहाँ के जितने भी जो
बुंदेलखंड में साधु हैं, वो भोपाल से निकलते हुए वो इंदौर की ओर जा रहे हैं। भोपाल वालों का पुण्य का उदय है। किसका उदय है? पुण्य का उदय है। और भावना प्रशस्त रहेगी, भावना प्रशस्त रहेगी तो आपका पुण्य बढ़ेगा। ये मत सोचना साधु आ गए अब कब विहार करेंगे। यदि ऐसी भावना होगी तो आपका पुण्य बोना पड़ जाएगा। जो पुण्य है वो पाप में परिवर्तित हो जाएगा। व्यक्ति 10 साल आ गए मंदिर आते हुए, 10 साल पूजा करते हुए हो गए, 10 साल गुरुओं की आराधना करते हुए हो गए, आहार देते हुए हो गए, पर ऐसे पाप का उदय आता है, ऐसे पाप का उदय आता है। किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को अटैक आ जाता है, किसी को टीबी हो जाती है, किसी को शुगर हो जाती है। ये पाप का उदय कहाँ से आया? आचार्य वर्ग करे कहीं ना कहीं आपने देव सा गुरु का अभिनय किया है, उससे पाप बंधा है। क्या बंधा है? जो पाप बंधा है, निगचित निकाचित जैसे कर्म हैं, देव सा गुरु का अपमान करने से वो कर्म बनते हैं, उनकी भक्ति करने से वो कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं। वो श्रीपाल ने मुनिराज का अपमान कर दिया, वह तो कोड़ी हैं। मात सर्व शब्द वर्गणाएं निकाली, शब्द वर्गणाएं निकाली और ऐसे पाप को संचय किया, ऐसी वर्गणाओं का संचय किया, कोटि भट होने के बाद भी उसके शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया। वो कोढ़ का विनाश कब हुआ? जब सिद्धों की आराधना हुई, अरिहंतों की आराधना हुई और वो गंदों तक का जल लगाया। जैसे गंदों तक का जल लगाया सारा कोढ़ समाप्त हो गया। आपका कोढ़ समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? महाराज जैसे जैसे इस आयु के निषेध कर रहे हैं, आयु कम हो रही है, उम्र बढ़ रही है, मान बढ़ रहा है, अभिमान बढ़ रहा है, जो आर्य सभ्यता है वो आर्य सभ्यता छूट रही है, वो मलिक्ष सभ्यता स्थापित हो रही है। भैया सबसे पहले भावना शुद्ध होना चाहिए। कौन सी शुद्ध होना चाहिए? सुनील भैया धोती दुपट्टा पहनने से सबसे पहले भावना शुद्ध कर लेना। क्या कर लेना? चंदन लगाने से शरीर की शुद्धि होगी, शरीर की शुद्धि होगी और भावना निर्मल होगी, भावना निर्मल होगी तो आत्मा की शुद्धि प्रारंभ हो जाएगी। तो वह लकड़हारा मुनिराज को देख रहा था, मुनिराज को देख रहा था। ये तो वर्ण देव हैं, कोई विशेष जीव हैं, कोई पुण्यशाली हैं, कोई रिद्धिधारी हैं, कोई संत हैं। उनके पास चला गया, वो आंसू बहाने लगा। कैसा कोई उपाय बता दो, कोई उपाय बता दो तो मेरा अशुभ कर्म है शुभ कर्म में परिवर्तित हो जाए। मैं लकड़ी का इकट्ठा करता हूँ, लकड़ियों को इकट्ठा करता हूँ, लकड़ियों को बेचकर जो द्रव आता है उससे उधर की पूर्ति करता हूँ। मुनिराज देख रहे थे। किसी मुनिराज को सामान मत समझना भैया, प्रेम भैया, विनोद भैया, किसी मुनिराज को सामान मत समझना। जो मुनिराज होते हैं वो विशेष होते हैं। आपकी प्रतिक्रिया को देखते हैं, आपके आदर के भाव को देखते हैं, वो आपको भाप जाते हैं आप कितने पानी में हो। मुनिराज को सामान मत समझना। जो मुनिराज होते हैं घाट घाट का पानी पीते। अब तो हमने आपके भोपाल का भी पानी पी लिया, आपके भोपाल का भी पानी पी लिया। अभी तो कहाँ का पानी पिया? लाल घाटी का। अब चौक का भी पीना, पहले पी चुके हैं पर चौका भी पी चुके हैं। जब और दिगंबर जैन स्कूल में 1 साल पढ़े भी, हाँ 1 साल दिगंबर जैन स्कूल में, तो इस भोपाल का पानी पी चुके हैं। जब पहले भोपाल में आते थे तो एक घर का प्रेम मिलता था, डबल माँ का प्रेम मिलता था। और अब तो दीक्षा लेकर आ गए तो भोपाल में जितनी माएँ हैं सबका प्रेम मिल रहा है। आचार्य वर्ग करे जब दिगंबर साधु होता है, जो दिगंबर साधु होता है एक घर का त्याग करता है, उसके सैकड़ों घर उसका सम्मान करते हैं, वो दिगंबर संत होते हैं। तो वह मुनिराज और मुनिराज को देख रहा था, विनय प्रस्तुत कर रहा था, मेरा अशाता कर्म कैसे दूर हो जाए। मुनिराज देख रहे थे, उस पर दृष्टि डाल रहे थे, विशेष ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी थे, अवधि ज्ञान से समझ गए ये भव्य जीव है, इसकी आत्मा का कल्याण होने वाला है। आचार्यों ने कहा जो मुनिराज आशीर्वाद देते, 3 प्रकार का आशीर्वाद देते। अबे भैया
कितने प्रकार का? 3 प्रकार का आशीर्वाद। जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसको आशीर्वाद देंगे, उसको आशीर्वाद देंगे तेरे पाप का क्षय हो। और जो सम्यक दृष्टि जीव है, जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको आशीर्वाद देंगे तेरी धर्म की वृद्धि हो। और जो वृत्ति होते हैं, जो वृत्ति होते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं इनका सल्लेख ना मरण हो, इनका सल्लेख ना मरण हो। जो दिगंबर संत होते हैं वो विशेष होते हैं। सामान मत समझ लेना, यदि सामान समझ लोगे तो आचार वर्ग रहे, जहाँ पे पुण्य का संचय होना है वहाँ पे पाप का संचय होना प्रारंभ हो जाएगा। भूसा का ढेर हो, किसका ढेर हो? भूसा का ढेर लगा हुआ हो और एक चिंगारी चली जाए तो पूरा राख हो जाता है। आचार वर्ग रहे, जहाँ पे अभिनय का भाव होता है वहाँ पे आपका पुण्य राख हो जाता है। कभी पद पर बैठना, कभी किसी पद पर बैठना, पर अभिमान मत करना, अभिमान मत करना। दिगंबर संत से अपने आप को श्रेष्ठ मत समझना, नहीं तो ऐसे कर्म का बंध होगा। आचार वर्ग रहे, ऐसे अशुभ कर्म का बंध होता है। तीन दिन में, 3 माह में और 3 वर्ष में वो फल देता है। क्या देता है? फल देता। ये आगम की बात है। कहाँ की बात है? आगम की बात है। कभी भी दिगंबर साधु को छोटा मत समझना। तो वह मुनिराज के चरणों में बैठा हुआ था, मुनिराज ने आशीर्वाद दिया, मुनिराज ने आशीर्वाद दिया। णमो अरिहंताड़म, मात क्या कहना है? णमो अरिहंताड़म। इस शब्द को पढ़ो, इस शब्द वर्गणाओं को पढ़ो, आत्मा में धारण करो, तेरे पास धन भी आएगा, सुख भी आएगा। आशीर्वाद दिया और नमोकार मंत्र को पढ़ रहे हैं, नमोकार मंत्र को पढ़ रहे हैं। माट रटना लगी हुई है। णमो अरिहंताड़म, वो लकड़ी को बांध रहा है, लकड़ी को काट रहा है, लकड़ी को उठा रहा है, लकड़ी को बेच रहा है और नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। आप पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए? भैया एक आध माला फेरते कि नहीं फेरते? एक माला तो फेर लेते हैं महाराज। भाव से फेर पाए कि नहीं फेर पाए? आचार्य वर्ग कह रहे हैं वो तो केवल ही भगवान जानते हैं। यदि आप में सम्यक दर्शन है तो शुभ भावों से फेरोगे, और मिथ्या दर्शन है तो अशुभ भाव से उस नमोकार मंत्र को फेरोगे, नमोकार मंत्र को फेरोगे पर अशुभ कर्म का आश्रय करोगे। यदि अशुभ मिथ्यात अवस्था में यदि आप द्रव से भी फेर रहे हो तो जो पुण्य बंधेगा, जो पुण्य बंधेगा वो आप प्रशस्त पुण्य बंधेगा। कौन सा बंधेगा? आप प्रशस्त पुण्य बंधेगा। वो संसार का कारण तो बनेगा पर मोक्ष का कारण बनने वाला। यदि कोई मुनिराज निदान करें, जो तीर्थंकर, जो चक्रवर्ती होते, जो नारायण और प्रति नारायण होते हैं, मुनि अवस्था में वो निदान करते हैं, निदान करते हैं मुझे चक्रवर्ती का पद चाहिए। आप भगवान की पूजन कर रहे हो अक्षय भैया, जिनेन्द्र भगवान की पूजन कर रहे हो। कभी इंद्री की वांछा मत करना, कभी धन की वांछा मत करना, कभी निरोगता की वांछा मत करना। वांछा करना है तो अशुभ कर्म की क्षय करने की वांछा करना, आपको सब मिल जाएगा, आपको सब मिल जाएगा। और आपने पुद्गल वस्तु को मान लिया, पुद्गल वस्तु को मान लिया तो वो पुद्गल वस्तु तो मिल जाएगी पर मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं है। वो नमोकार मंत्र को पढ़ रहा था, बाजार में लकड़ी को बेच रहा था। एक सेठ आ गया। कौन आ गया? एक सेठ आ गया। ये नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, ये मेरी जाति का है, ये मेरी जाति का है, ये महामंत्र पढ़ रहा है। भाई कैसा लगता? अपनी जाति का लगता कि नहीं लगता? भैया बंटवारा हो गया कि नहीं हो गया? घर का बंटवारा, श्रीपाल भैया, श्रीपाल नाम है क्या है? घर का बंटवारा हो गया कि नहीं हो गया? अब भाई भाई जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि भाई भाई जैसा लग रहा है तो राम जैसा परिणाम चल रहा है, लक्ष्मण जैसा परिणाम चल रहा है। और भाई भाई जैसा नहीं लग रहा है तो रावण और विभीषण जैसा परिणाम लग रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया द्रव उठाने से पहले, द्रव उठाने से पहले विचार करना। शत्रुता के परमाणु तो नहीं है, भाई के प्रति अनुराग है कि नहीं, पिता के प्रति अनुराग है कि नहीं, माता के प्रति अनुराग है कि नहीं। यदि माता पिता के प्रति अनुराग है, धर्म की भावना है तो आचार्य वर्ग करे आपका पूजा करना सार्थक है, आपका दर्शन करना सार्थक है, आपका विधान करना सार्थक है।
यदि माता पिता के प्रति, भाई के प्रति समर्पण नहीं है तो अभी व्यायाम चल रहा है। क्या चल रहा है? व्यायाम चल रहा है। तो वह नमोकार मंत्र को पढ़ रहा था, नमोकार मंत्र को पढ़ रहा था, और नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते सेठ अपने घर पर ले गया। जो 2 रुपये की लकड़ी थी, 5 रुपये दिए। कितने रुपये दिए? 5 रुपये। पुण्य बढ़ गया। क्या बढ़ गया? पुण्य बढ़ गया। उसने भोजन भी करवाया, वस्त्र भी दिया। वो समझ गया एक दिन के प्रभाव से, एक दिन के प्रभाव से 5 रुपये मिल गए, भरपेट भोजन मिल गया। तो महामंत्र पढ़ने लगा। उसने व्यापार का भी त्याग कर दिया, व्यापार का भी त्याग कर दिया। पत्नी रोटी बना रही थी भैया, पत्नी कितने प्रकार की होती? 2 प्रकार की होती है। यदि पत्नी शांति से भोजन करवा रही है, क्या करवा रही है? शांत भाव से भोजन करवा रही है, तो वो धर्म पत्नी है। वो कलह कर कर भोजन करवा रही है तो माँ तो वो पत्नी है। जिस घर में कलह होती है, जिस घर में कलह होती है, उस घर में धर्म नहीं होता है, उस घर में शांति नहीं होती है, उस घर में विशुद्धि नहीं होती है, उस घर में दरिद्रता का वास होता है, पाप का वास होता है, रोग का वास होता है। यदि आपको रोग का शमन करना है, दरिद्रता का शमन करना है, पुण्य को बढ़ाना है, तो शांति से शुद्ध भोजन बनाओ और शांति से भोजन खिलाओ। तो ऐसी पुण्य वर्गणाएँ निकलेंगी, ऐसी पुण्य वर्गणाएँ निकलेंगी। इसका प्रभाव 1 साल में देख लेना, 2 साल में देख लेना, और 3 साल में इसका फल मिल ही जाएगा। आचार वर्ग करे, जो पुण्य की क्रिया होती है उससे पुण्य आता है और सुख शांति मिलती है। क्या मिलती है? सुख शांति मिलती है। तो वह व्यक्ति नमोकार मंत्र पढ़ रहा था। वो पत्नी रोटी बना रही थी। वो पत्नी कह रही थी व्यापार को नहीं जाना है, व्यापार को नहीं जाना है, घर में राशन खत्म हो गया है। वो नमोकार मंत्र पढ़ रहा था। उस पत्नी को क्रोध आ गया, उस पत्नी को क्रोध आ गया। वो जलती हुई लकड़ी को उठाती है, उस पति के सिर पर मार देती है। जब पत्नी को क्रोध आता है तो पति समझ में आता कि नहीं आता? फेरे समझ में आते कि नहीं आते? भगवान के सामने जो प्रतिज्ञा ली थी वो समझ में आती कि नहीं आती? जब किसी नई बहू आती है तो हाथे लगते हैं। क्या लगते हैं? अभिषेक भैया, हाथे लगते कि नहीं लगते? घर में भी हाथे लगते हैं और मंदिर में भी हाथे लगते हैं। ये घर तो मेरा है, ये मंदिर तो मेरा है। माता पिता पे हाथे लगते कि नहीं लगते? हाथे लगवा देना आप। सास ससुर में हाथे लगवा देना, ये सास ससुर भी मेरे हैं, ये घर भी मेरा है, इसमें रहने वाली भी मेरे हैं। ऐसी भावना होगी, ऐसी भावना होगी तो धर्म पत्नी होगी, वो बहू धर्म के साथ होगी। और ऐसी भावना नहीं होगी तो आचार वर्ग करे, वहाँ पे पाप बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा। वहाँ पे शांति बढ़ने वाली नहीं, वहाँ पे अशांति बढ़ने वाली है। तो वह लकड़ी उठाकर जैसी मारी वो अंगारे रत्नों में परिवर्तित हो गए। किसमें परिवर्तित हो गए? महामंत्र का प्रभाव था, नमोकार मंत्र का प्रभाव था, सच्ची श्रद्धा का प्रभाव था। जो अंगारे थे वो रत्न में परिवर्तित हो गए। भैया, अंगारे तो रत्न में परिवर्तित हो गए। आपकी जो धधकती हुई भावना है, जो पापमय भावना है, वो परिवर्तन हुई कि नहीं हुई? कभी मंदिर से ईर्षा मत करना, कभी जिन प्रतिमा से ईर्षा मत करना, कभी दिगंबर साधु से ईर्षा मत करना। यदि पंच परमेश्वर से ईर्षा करोगे, जिन आयतनों से ईर्षा करोगे, तो आचार्य वर्ग रहे हैं उनकी निंदा करोगे, उनके प्रति अभिनय का भाव करोगे, तो आपका पुण्य समाप्त हो जाएगा। उसका पुण्य बढ़ गया, उसका पुण्य बढ़ गया, पुण्य बढ़ गया। वो नगर सेठ बन गया। उसने पुनः संयम को धारण किया। मुनिराज के पास गया, मुनिराज के पास गया, मुझे धन वैभव होना चाहिए, अब मुझे धन वैभव होना चाहिए, मुझे आत्मा की संपत्ति चाहिए, जड़ गुण संपत्ति चाहिए। उसने महाव्रतों को धारण किया, महाव्रतों को धारण किया। उसने जो आब्रह्म में रमण कर रहा था, जो पदगल पदार्थों की भांचा कर रहा था, उसकी उसे दृष्टि हटाकर आत्मा की ओर दृष्टि गई। वो आत्मा में रमण करने लगा, आत्मा में
परम ब्रह्म में समाहित हो गया और केवल ज्ञान प्रकट हो गया। जैसे छपक श्रेणी पर हुआ, उसने घातिया कर्मों का क्षय किया, और जैसे घातिया कर्मों का क्षय किया वो अपने आत्म ब्रह्म में रमण करता हुआ आत्म ब्रह्म बन गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। वो आचार्य वर्ग करे जहाँ पे केवल ज्ञान होता है वहाँ पे अनंत सुख होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत दर्शन होता है, अनंत वीर होता है। और जैसे 14वां गुणस्थान में प्रवेश किया, 13वें गुणस्थान को त्यागिया, योग निरोध किया और आ ई उ री ओ लिली 5 अक्षर बराबर समय में 85 प्रगतियों का क्षय कर कर एक समय में तनुवाद वलय पर विराजमान होकर वो अनंत ब्रह्म में अनंत समय के लिए अनंत पर्याय अनंत समय के लिए वो तनुवाद वलय में अपनी आत्मा में रमण करने लगे। अंत में भाव निभाते हैं, अब वस्तु के स्वभाव को समझो, जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको वैसा मानो तभी आपका धर्म होगा, और जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको वैसा नहीं मान पाए तो आपका धर्म ध्यान होने वाला नहीं। आर्त विरोध ध्यान तो हो सकते हैं पर धर्म ध्यान होने वाला नहीं। और जिसका धर्म ध्यान होता है, आचार्य वर्ग कह रहे, वही अपनी आत्मा में रमण करता है, और जो आत्मा में रमण करता है वही परम ब्रह्म बनकर एक दिन परमात्मा बनकर अपनी आत्मा का कल्याण करता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।